कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 3 से 4 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप सभी को 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था इंडियन ज्योग्राफी का। आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो इंडियन ज्योग्राफी का क्लास अभी हम लोग करेंगे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और ये एनसीईआरटी बेस्ड है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एस्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस्टेट का भी यहाँ से आपका तैयारी हो जाएगा। ये क्लास अगर आप अच्छे से आज देख लेते हैं तो भारत की मिट्टियाँ, कृषि एवं सिंचाई के साधन से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। ये क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए 3 से 4 प्रश्न आपका कंफर्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है और बीपीएससी द्वारा बार बार प्रश्न इसमें जो पूछता है वही सब प्रश्न को लिया गया है। बीपीएससी का जितने भी फेवरेट प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि टीआरई 4 का जब भी क्लास हो इस चैनल पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टियां, कृषि एवं सिंचाई के साधन। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियां का कितने प्रकार हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियां का कितने प्रकार हैं। तो यह है 4 प्रकार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र में स्थित है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र में स्थित है। तो यह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के मिट्टी का सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्र में विस्तार है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। आगे है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। तो यह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है। तो बांगर कहलाती है। याद रखिएगा इसको। आगे है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यह खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बांगर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न नवीन का अगर जिक्र करें प्रश्न में तो आपको खादर याद रखना है, और पुरानी अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपको बांगर याद रखना है। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो यह जलोढ़ मिट्टी के लिए आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है तो कौन है। तो जलोढ़ मृदा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो यह है 22%। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में जल, बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है। तो दोमट नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी
क्रेस्टिशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो यह बनी है काली मिट्टी से। आगे है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो यह काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो यह काली मिट्टी का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? तो यह काली मिट्टी का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी में काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। इस तरह से भी पूछा जाएगा कि भारत में काली मिट्टी को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसके आप नाम बताइए। तो रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। रेगुड़ मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी मीन्स रेगुड़ मिट्टी, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती है रहती है? किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी की। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के किस प्रकार की मिट्टी से निर्माण होता है? तो राइट आंसर इसका लाल मिट्टी का। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन सी राज्य में पाया जाता है? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन सी राज्य में पाया जाता है? तो यह जगह तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? तो यह हो जाता है लौ ऑक्साइड के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? तो मखरला मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, अपक्षालन एवं केशिया क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? अपक्षालन एवं केशिया क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो क्या है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। आगे प्रश्न है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? फिर से मैं प्रश्न दोहराता हूँ, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर मिट्टी की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन है? तो यह दोमट मिट्टी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी में। नेक्स्ट है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उस फसल उगाने के योग्य बनाया जाता है? प्रश्न है, किस किस्म की मिट्टी जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के योग्य बनाया जाता है? तो यह क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी
अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो कौन सा है? तो ये वृष्टि है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि अपरदन की समस्या से प्रभावित है? फिर से मैं प्रश्न दोहराता हूँ। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यह 60% प्रभावित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो यह 52% लोग भारत में लोग कृषि पर आश्रित हैं। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है TRE 4 में। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो यह हो जाएगा चावल है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यह चावल उगाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल के मामले में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? भारत में कौन सा राज्य है जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। आगे है, किस राज्य को भारत की धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा पंजाब को जाना जाता है। आगे है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे बड़ा भारत में? तो यह गुजरात है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, TRE 4 में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन कौन करता है एकमात्र राज्य भारत का? तो यह जम्मू कश्मीर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य यह गुजरात है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह द्वितीय यानी कि सेकंड स्थान है। आगे है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, बाकी का जो प्रश्न है हम लोग अगले पार्ट में करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत लॉन्ग चैप्टर है।
एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी प्रश्न भी बचा हुआ है। तो हम लोग कल के क्लास में पार्ट 2 करेंगे, और जो अभी तक मैं आपको यहाँ तक कराया आप इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। बाकी का जो प्रश्न बचा वो कल के क्लास में हम लोग पार्ट 2 में सारा कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास अभी हुआ ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है प्रश्न, और बीपीएससी का ये सब फेवरेट प्रश्न है। जितने भी मैं प्रश्न आपको करवाया ये TRE 4 में 100% यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट है, तो ध्यान रखिएगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने इसलिए मैं कहता हूं ताकि चैनल पे जब भी बीपीएससी TRE 4 से संबंधित क्लास अपलोड हो या तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक को क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और किसी भी तरह कोई डाउट हो, कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। एग्ज़ाम से संबंधित कोई क्लास आप तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं, या और भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट देखने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स, और एक बात, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अपना आपका पर्सनल नंबर नहीं देता है, कोई भी नहीं देगा कि परेशान करेगा, बट मैं आपको अपना एक पर्सनल नंबर दे देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो, किसी भी तरह कोई दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, एवरीथिंग आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। ये नंबर हमारा खुद का है। आपको ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आप, या नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिस किसी को अभी तक जितने भी क्लास हुए अगर आपको PDF नोट्स नहीं मिला है बहुत सारा क्लास का, तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करिएगा, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा जितने भी मैंने क्लास करवाया है, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स, एक सूचना है आपके लिए, ये जो चैनल है इस पर तो मैं आपको थ्योरी क्लास करवा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, बट एक चैनल मैं आप ही लोग के वजह से डिमांड आप लोग ही कर रहे थे कि सर हमें MCQ भी कराइए, जो कि साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जो आप पढ़ा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं पढ़ा ही रहा हूँ सुबह में आपका, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल को न्यू क्रिएट किया, वो दूसरा चैनल है। उसमें आपको सिर्फ चैप्टर वाइज PDF मेरे द्वारा तैयार करके आपको पढ़ाया जा रहा है। उसमें सिर्फ MCQ आपका रहेगा, जो कि एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा वो। और वो जो PDF जो मैं खुद से तैयार करता हूँ उसमें वही सब प्रश्न रहेगा जो BPSC द्वारा बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये वो जो PDF मैं आपको दूंगा वो उसका नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और क्लास भी होगा, साथ साथ आपका MCQ भी क्लियर हो जाएगा। इस चैनल पर आपका थ्योरी क्लास चलता रहेगा जैसे चल रहा है, और जो न्यू चैनल है उस पर आपको सिर्फ मैं MCQ करवाऊँगा चैप्टर वाइज, डेली चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से मैं आपको PDF बना के क्लास करवा दिया, ऐसा नहीं। जो भी टॉपिक का क्लास होगा, जिस भी सब्जेक्ट का, उसका डेली चैप्टर वाइज क्लास होगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2। और इस तरह क्या होगा, आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत है आप उस चैप्टर को क्लिक करके उसका MCQ कर लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर चैनल का क्या नाम है, तो चैनल का नाम है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना है @सागर एजुकेशन, EDUCATI एजुकेशन, और लास्ट में 2 देना है। मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। देख सकते हैं यही हमारा चैनल है। इसमें अभी 32 सब्सक्राइबर हुआ है, और इस पर हमने एक चैप्टर कंप्लीट करवा भी दिया था मॉडर्न हिस्ट्री का। आप लोग देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित। इसमें वही सब प्रश्न आपको MCQ करवाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं यकीन दिलाता हूँ टॉप 50 में प्रश्न डेली करवाऊँगा। इसमें जो भी सब्जेक्ट का मैं करवाऊँगा चैप्टर वाइज, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस पे आपको MCQ जो मैं रिवीजन करवाऊंगा वो
काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको यह क्लास काम आएगा। मैं ऐसा क्लास को ही बना रहा हूँ जो कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आपका क्लियर हो जाएगा। और रही बात फ्रेंड्स, देख सकते हैं, और जितने भी मैं क्लास करवाऊँगा आपको सभी का PDF नोट्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरह का। ये जो MCQ मैं करवाऊँगा इसका भी मैं आपको PDF नोट्स दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप इसके लिए अलग बना हुआ है, उसका लिंक इस चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा उसमें दिया रहता है। उस लिंक पर क्लिक करके वो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको सर्च करना @सागर एजुकेशन 2, ये हमारा चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस पर आपको सिर्फ MCQ ट्रिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। आप ही लोग के डिमांड पे मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सर हमें आप MCQ भी साथ साथ करवाइए, तो एक चैनल पे सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जो इस चैनल पे मैं आपको थ्योरी क्लास तो करवा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट NCERT का, इस पर आपका MCQ चलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और BPSC द्वारा बार बार पूछा जाता प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो एक क्लास हो चुका है, आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने शुरू किया है, अभी धीरे धीरे मैं सारा सब्जेक्ट का इसमें स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको टेंशन नहीं लेना है। और फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको अगर एक बार में अभी समझ में नहीं आया तो चैप्टर को आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपको क्लास होने के थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद आपको PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करिए। और जो मैं बोला हूँ न्यू चैनल के बारे में, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको उस चैनल पर सिर्फ MCQ ही देखने को मिलेगा। और TRE 4 से संबंधित मैं कंफर्म कह रहा हूँ 200 से 300 में आपको क्लास करवाऊँगा सिर्फ MCQ का न्यू चैनल पर। तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।